ये तस्वीरें देखिए, ये डराने वाली तस्वीरें हैं, बेहद दर्दनाक तस्वीरें। आप सोचिए इसमें क्या बचा होगा। धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता है। ये एक लावा जो होता है, जैसे ज्वालामुखी फटा हो, इस प्रकार का लावा पहले आसमान में देखा गया, इस तरीके से ब्लैक हुआ। अभी तक पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती कि पहले तो क्योंकि इतना फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल इनफैक्ट भरा गया होता है और उसको पहले कंट्रोल करना है और तब तो आप उसके अंदर प्रवेश करके लोगों कितने वहाँ पे बचाए जा सकते हैं इसकी कोशिशें होंगी। लेकिन देखिए पूरी तरीके से विमान जलकर राख हो चुका है। जो तस्वीरों में इस वक्त नजर बंजर जमीन जैसी होती है, वो पूरा का पूरा मंजर जो रिहायशी इलाका था उसका दूर दूर तक का मंजर देखिए किस प्रकार का। एक बिल्डिंग पर ये गिरा और ये दर्दनाक हादसा जिसने अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कितने लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, क्योंकि आंकड़ा बढ़ेगा जाहिर तौर पर, न सिर्फ उस प्लेन में जो सवार थे लोग उनके माध्यम से, बल्कि और ये जिस आबादी को इसने कवर किया इस हादसे ने, उसमें उसकी जद में कितने लोग आए, ये भी अपने आप में बेहद प्रभावित करने वाली घटना होगी। मानव, ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट्स अभी तक सामने आए हैं, कोई कॉन्फर्मेशन सामने आया है? विजय रूपाणी भी इसमें सवार थे, और कौन लोग सवार थे नामी, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है? देखिए, जो यात्री बताए जा रहे हैं उनके साथ साथ 14 इसमें क्रू मेंबर्स भी थे। एक अभी जानकारी यह है कि राम मोहन नायडू जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, उड्डयन मंत्री, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है और उसमें वो ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जो फ्लाइट क्रैश की है अहमदाबाद में, उस पर एक तरीके से हाई अलर्ट पर पूरा मंत्रालय है, पल पल की जानकारी रखी जा रही है और पर्सनली वो एक एक चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ये ट्वीट यहाँ पर राम मोहन नायडू की तरफ से किया गया है। एयर इंडिया की तरफ से भी एक ट्वीट यहाँ पर कर दिया गया है और पुष्ट किया है इस खबर को। एयर इंडिया ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि फ्लाइट संख्या AI-171 operating from Ahmedabad to London Gatwick Airport was involved in an incident today। और ये पुष्टि एयर इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर की है। तो विजय रूपाणी, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के, उनके इसमें सवार होने की पुष्टि हुई है और कौन कौन लोग इसमें सवार थे ये जानकारी पुष्ट होना भी बाकी है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए ये फ्लाइट एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी और वो फ्लाइट जो अहमदाबाद से गेटविक लंदन के लिए जा रही थी और उसमें 200 से ज़्यादा यात्री सवार थे, वो क्रैश करती है रनवे से ठीक सटे हुए उस हिस्से में जो रिहायशी इलाका है। और इसलिए ये घटना अपने आप में गंभीर हो जाती है, क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट, अभी एविएशन एक्सपर्ट बैठे हुए थे हमारे साथ, वो जानकारी वो भी यही कह रहे हैं कि जब कोई फ्लाइट लंबी दूरी के लिए उड़ान भरती है तो उसका जो फ्यूल टैंक होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है, टैंक फुल होते हैं और ये काफ़ी ज्वलनशील होता है। आपको बता दें कि जो जिस फ्यूल पर हवाई उड़ानें भरी जाती हैं वो फ्यूल सबसे ज़्यादा ज्वलनशील बताया जाता है। अब ऐसे में टैंक फुल था, 625 फीट की ऊंचाई से ये विमान क्रैश हुआ, तो अपने आप में ये गंभीर घटना है। और जैसी तस्वीर हम देख रहे हैं वो तस्वीर कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक देती है, जो फ्लाइट रडार भी यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है, कि टेक ऑफ रनवे से हुआ, रनवे से 1:38 पर यहाँ से विमान ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के बाद वो इलाका जो एकदम एयरपोर्ट की बाउंड्री से सटा हुआ मेघानी नगर का इलाका, वहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। तो विजय रूपाणी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पुष्टि हुई है कि वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा अभी कौन कौन इसमें सवार थे ये आशंका भी जताई जा रही है कि कुछ फॉरेन नेशनल्स भी इसमें सवार थे, क्योंकि अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी। हालांकि ये जानकारी और पुष्ट होनी है कि इसमें ब्रिटेन के कितने नागरिक थे, भारत के कितने नागरिक थे, और ऐसी जानकारी अब धीमे धीमे आना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से साफ कहा गया है कि एक एक पल की एक एक छोटी छोटी जानकारी वो खुद इस पूरे मामले पर देख रहे हैं, पूरी नजर इस पर बनाए हुए हैं और हम अपने दर्शकों को लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घटना कितनी गंभीर हो जाती है आशा, क्योंकि ये वो इलाका है, रिहायशी इलाका, जिसके ऊपर ये विमान क्रैश हुआ है। मेघानी नगर, अहमदाबाद, गुजरात का वो इलाका, और ये वो एयर स्ट्रिप जहां से विमान ने उड़ान भरी और यहाँ पर जाकर वो क्रैश कर गया। बिल्कुल यही वो सबसे बड़ा डर है, रिहायशी इलाके पर गिरा है। लगभग 240 यात्री इसमें सवार थे, क्रू मेंबर्स कुल मिला करके, और ऐसे में जिस प्रकार का यह हादसा है उसे देखकर आशंका पैदा होती है कि क्या लोग बचे भी होंगे इसमें। कुछ खास लोग भी इसमें सवार थे, उनके बारे में भी अभी कॉन्फर्मेशन सामने आना बाकी है।